सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पावन सृष्टि के गर्भ में विराजमान पाक नाम जो मेरे हृदय के स्वामी हैं, लोक एवं लोकांतरों के प्रकाशक हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल धुरी हैं, ऐसे सद्गुरु प्रभु की महिमा में मैं दो शब्द रखने जा रहा हूं। वह शब्द है यूं कहूं कि मैं जी रहा था बेहोश, यूं कहूं कि मैं जी रहा था बेहोश, आया मेरे सामने जगाया तुम मुझे नींद, आया मेरे सामने जगाया मुझे नींद, होश में आते ही नींद टूटते ही अंतर में पाया ज्योति, जिस ज्योति को मैंने ग्रंथों में पढ़ा था, संतों से महापुरुषों से सुना था, समाज में भक्त पुरुष के वाणियों से श्रवण किया था, कि आत्मा होती है, जीव होता है और परमात्मा भी होता है। जब मान्यता के साथ हम जीवन जी रहे हैं तो मानने में तो कमी नहीं था, आनंद में भी कमी नहीं था, जिज्ञासा में भी कमी नहीं था, खोज में भी कमी नहीं था और दर्शन करने में भी कोई कंजूसी नहीं। सेवा करने में चाहे धन से हो, तन से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, कोई कमी नहीं था। मैं अथक प्रयास करता रहा कि परमात्मा का दर्शन मुझे करना है और करते भी थे, लेकिन जीवन में करेंगे मन तृप्त नहीं हुआ।
मन में संशय बना रहा। क्योंकि गहरे से गहरे कथा को श्रवण करने के बाद, संसार के चली हुई प्रथा के अनुसार मूर्तियों का दर्शन करने के बाद हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का दर्शन मैंने किया, लेकिन कभी भी मेरा मन माना नहीं कि मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ है। हाँ, बाहर से लगता है कि हमने मंदिर गया, हवन किया, भजन गाया, आरती वंदना किया और प्रत्यक्ष में संत महापुरुषों को भी बंदगी किया। आंख में मोतियों के जैसा अश्रु के रूप में प्रेम प्रकट हो रहा था। इतना होने के बावजूद भी मन मानने को तैयार नहीं था कि परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ है या मैं मंदिर में किया हूं। इसीलिए तो मैंने सदगुरु प्रभु को कहा कि मैं सोया था, बेहोश था, तुम आया सामने और जगा डाला। मेरे प्यारे भाइयों, ये तो छोटी सी लाइन है कि तुम आया सामने और मुझे जगा डाला। शायद वह व्यक्ति के जीवन में यह छोटी सी पंक्ति क्रांतिकारी प्रभाव डाल सकता है, परंतु आप इसको कितना समझ सकते हैं, गहरे में ले सकते हैं। क्या जगाया सदगुरु? नींद से जगाया। नींद से तो प्रतिदिन हम लोग सुबह जगते ही हैं। नालायक भी मनुष्य होता है, वह भी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मतलब 9 बजे से 12 बजे दिन तक वो जग ही जाता है। रात में देर से सोने वाला व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, और जो समय से सोता है वह भी सुबह उठ ही जाता है। क्या यही जगाने की बात मैंने कहा? नहीं, हम अपने कर्तव्य से सोए हुए थे। हमें कर्तव्य का बोध ही नहीं था, ज्ञात ही नहीं था। हम अपने जीवन को इस तरह से बिता रहे थे कि हमें जीवन का कुछ बोध ही नहीं था कि जीवन वास्तविक में है क्या। इसका लक्ष्य भी पता नहीं था, उद्देश्य भी पता नहीं था, बस हम जी रहे थे। हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है और क्यों आए हैं और क्यों जाना है। इस संसार में सार क्या है, असार क्या है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इसका कोई भी विचार जीवन में नहीं था। बस हम भक्त बने जा रहे थे। मेरी दौड़ मंदिर तक थी, मस्जिद तक थी, गुरुद्वारा तक थी, चर्च इत्यादि इत्यादि स्थानों तक थी।
हम मान चुके थे कि मेरी भक्ति यही है। सदगुरु के सत्संग से मुझे ज्ञात हुआ, मुझे सारे ग्रंथों का, सारे धर्म का, सारे अनुभवी पुरुषों के वाणियों में जो लिखा है वो सबका अध्ययन करने के बाद एक ही शब्द मुझे सार में दिखाई दिया। मेरे जीवन का मूल है वह, मेरे जीवन का आधार है वह, मेरे जीवन का संपदा है वह। ये सदगुरु के सत्संग से पता हो चला। और वह क्या है? उसको भगवान भी कहते हैं, उसको अल्लाह भी कहते हैं, ईश्वर की कहते हैं, साहिब भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। बहुत से नाम उसको संसार के लोगों ने दिया है, लेकिन वह परमात्मा, वह अल्लाह, वह ईश्वर, वह साहिब मेरे ही अस्तित्व में दिखाई पड़ा, मेरा ही वजूद में दिखाई पड़ा, मेरे ही भीतर में अगाध रूप से विद्यमान मिला। यह बात मैं जब दुनिया वालों को बताया, मैंने अपने सत्य पुरुष, अपने परमात्मा, अपने साहिब के दीदार का ज्ञान समाज में रखने लगा, तो यह समाज कहने कहने लगा कि शायद ये कोई दूसरा पंथ है, या इसकी बुद्धि खराब हो गई है। पूर्वजों के बनाए हुए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान से ये विचलित हो गया है, ये भ्रमित हो गया है। हाँ, इसीलिए लग रहा है कि हम जाग गए हैं, मेरे अंदर वास्तविक जागृति घट गई है और पूरा संसार सोया हुआ है। प्रत्येक सोने वाला व्यक्ति को लगता है कि जागा हुआ व्यक्ति गलत है, गलत बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, और प्रत्येक जागा हुआ व्यक्ति को लगता है कि प्रत्येक सोया हुआ व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है, क्योंकि वह अवस्था से वह गुजर चुका है। वह भी कभी नींद में था, अभी वह होश में आया है। मतलब मेरे भाइयों, सवेरा तभी होता है जीवन में जब सद्गुरु मिलते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं तो ऐसी सत्य का संदेशा देते हैं, दर्शन कराते हैं, मिलने की युक्ति बतलाते हैं, जो संसार में किसी ने किसी को नहीं बताया।
बताया तो मंदिर में जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, तीर्थों में जाने के लिए, पर्वतों में पत्थरों में जाने के लिए। ऐसा किसी ने नहीं बताया। जीवन में सद्गुरु की शरण प्राप्त होने के बाद पता चला कि मेरे अंतरतम में एक निरालंब ज्योतियों को ज्योति प्रदान करने वाला, तेज को तेज प्रदान करने वाला, शब्द को शब्द प्रदान करने वाला, ध्वनि को ध्वनि प्रदान करने वाला अद्भुत चेतन अस्तित्वमान परिपूर्ण विश्व की अनुपम अनूठा सत्ता है। और ऐसी सत्ता का ज्ञान होते ही आषाढ़ के जैसा लगने लगता है। सार सार प्रत्यक्ष हो जाता है और हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि यह सार गलती से भी मेरे जीवन से ओझल न हो पाए। लगता है कि इसको हम छिपा के गुप्त रीति से हमेशा सुरक्षित बचा के अपने पास रखूं, छूटने न पावे, बिसरने न पावे। तो सद्गुरु के सत्संग से ज्ञात हुआ कि जिस परमात्मा को, जिस साहिब को हम ढूंढ रहे हैं, हम खोज रहे हैं, उसके लिए व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वह परमात्मा जीवन और जीवन में श्वास के समान मेरे पास है। वही तो जीवन है मेरा, वही तो जीवन है, वह है। इसलिए हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, हमारा अभिन्न उसके साथ संबंध है, जुड़ा हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं था, ये पता चला सद्गुरु के सत्संग से। हम जिसे खोज रहे हैं और खोजने के बाद मैं शीतल नहीं हो पा रहा था, मेरी भरम खत्म नहीं हो पा रही थी, वह तो मेरा ही वजूद है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है क्योंकि हम बेहोश में थे, अब होश में आए हैं। मेरी नींद अभी खुली है, जीवन में जागरण अभी घटित हुआ है, इसलिए वह सत्ता का बोध हो गया। अब जो जागृति घटी है, जागरण घटा है, यह कभी भी
बेहोशी नहीं आने देगा, मूर्छा नहीं आने देगा, नींद नहीं आने देगा। क्योंकि स्वयं जागा हुआ है, जिसका दर्शन हुआ है, जो मेरा अस्तित्व ही है, वह स्वयं जागा हुआ है। और जो स्वयं जागा हुआ है वह हमें अब नहीं सोने देगा। स्वयं जागा हुआ का मतलब आप लोग ज्ञानी पुरुष हैं, इसका अर्थ भौतिक नहीं लगा लेना। स्वयं जागा हुआ का मतलब होता है कि चेतना कभी सोती नहीं है, चेतना कभी सोती नहीं है, उस चैतन्य रूप से एक समान अखंड बनी हुई है, इसीलिए उसको मैंने जागा हुआ शब्द से प्रयोग किया है। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ है वह प्रभु आपकी कृपा कटाक्ष से हुआ है। इसलिए आपका मेरे जीवन में आना मेरे लिए क्या मायने रखता है, मैं कोई भी संसार में उपमा देकर के बता नहीं सकता हूँ, उदाहरण देकर के बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप ऐसे अनूठे हो, आप ऐसा ज्ञान दिया मैं कभी भी ग्रंथों से समझ नहीं सकता था। कोई भी सांसारिक गुरु पुरुष संत से नहीं समझ सकता था। अरे हमारी भ्रम मिट गई, मेरी खोज जो थी वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कौन खोजे, किसको खोजे, कहाँ खोजे? खोजने वाला ही अपने को पाया, अपने को पाया। और जब अपने को पाया तो अपने भीतर सर्वत्र को पाया। यह ज्ञान कैसे समझ में आएगा संसार के लोगों को? पुस्तकों से, शुभ कर्मों से, संसार में चली हुई उपासना पद्धति से। इसलिए तो मैंने कभी कभी कहा कि मंदिर नहीं जाना है, मंदिर से प्रेरणा मिलती है, मंदिर से संदेशा मिलता है, लेकिन हम सीखते नहीं है। मंदिर में जो जड़ मूर्ति है उसको ही हम प्रणाम और बंदगी करके विश्वास कर लेते हैं। बहुत भारी भूल में हम जीते हैं। मंदिर नहीं जाना है, मंदिर मैं ही हूँ, मेरा शरीर ही मंदिर है, और इस मंदिर में अखंड रूप में सत्य पुरुष अगाध बना हुआ है। इतनी बड़ी भ्रम थी मेरे जीवन में, इसका निवारण सद्गुरु से हुआ है। अब हमें किसी का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको खोजने के लिए मैं बहुत प्रयास किया हूँ, सारे संसार के लोगों ने मार्ग दिखाया है, वह तो मैं ही हूँ। उदाहरण थोड़ा सा देता हूँ, आप समझ जाओगे।
इस वसुंधरा पर आप भी हो, हम भी हैं, संसार के सभी प्राणी हैं। हम लोग आपस में, हम आज वसुंधरा की धरती पर है, वसुंधरा एरिया में है। आप कुछ लोग पटना में हो, कुछ लोग पुणे में हो, कुछ लोग बेंगलोर में हो, कुछ लोग कोलकाता में हो, और कुछ लोग और कहीं कहीं है। और मान रहे हो कि हम तो पटना से दूर कलकत्ता में हैं। हम मान रहे हैं कि हम हजारीबाग से दूर वसुंधरा में हैं। हम सभी अपने अपने को मान रहे हैं कि हम अपने बहुत दूरी में हैं एक दूसरे से। लेकिन मेरे भाई जरा विचार करना मेरी बात को, कि आपसे आपकी वसुंधरा की, आपसे आपकी धरती की दूरी है क्या? आप धरती को कभी छोड़े हो क्या? आकाश को कभी छोड़े हो क्या? सूर्य को कभी छोड़ पाए हो क्या? हवा को छोड़ पाए हो क्या? ये गगन को छोड़ पाए हो क्या? बड़ा बारीक बात है, जरा ध्यान से सुनना, नहीं तो यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ पकड़ नहीं पाओगे। आप वसुंधरा को छोड़ नहीं सकते हो, आकाश को नहीं छोड़ सकते हो, वायु को नहीं छोड़ सकते हो। ये सर्वत्र आपके साथ है, आप इनके अंदर हो, पांचों तत्व के ही अंदर में आप हो। आपके अर्ध ऊर्ध बाया दायना, अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र यही है पांच तत्व। कहाँ जाओगे? पटना से भागकर बेंगलोर जाओगे तो सिर पर आकाश है, पटना में वही आकाश बेंगलोर में भी है। बेंगलोर से भाग करके कोलकाता जाओगे, वही बेंगलोर में भी है, वही कोलकाता में है। अब बेंगलोर से भाग करके कुछ लोग जाएंगे कनाडा घूमने के लिए, वही तो कनाडा के सिर पर भी है। कहाँ भाग के जाओगे? शायद होश में आ गया होगा, बोध हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वह परमात्मा से कहाँ तुम बच के जाओगे, कहाँ भाग के जाओगे? वो परमात्मा तो सर्वत्र है, हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन मुझे बोध ही नहीं हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। अब समझ में आ गया, सदगुरु की कृपा हो गई, महिमा अब सदगुरु की मेरे ऊपर बरसने लगी है। अब ज्ञात हो गया है, हम छोड़ करके भी उसको छोड़ नहीं पाए थे। हम एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान चले गए, फिर भी हम उस सत्ता को छोड़ नहीं पाए थे। वो छोड़ने की चीज नहीं है। मुझे सिर्फ भ्रम था कि हम छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं। अब उस सत्ता का बोध हो गया है सदगुरु की कृपा से। छोड़ने की चीज नहीं था, हम अज्ञानी थे, हम इसलिए अनभिज्ञ थे उस सत्ता से। अब उस सत्ता का बोध हो रहा है पल पल क्षण क्षण। इसके लिए एक साखी है साहब का। कई बार मैंने कहा, जौ तिरिया पीहर बसे, जौ तिरिया पीहर बसे, सूरत बसे पिय माही, ऐसे
जन जग में फिरे, हरि को भूलत नाही। जैसे कोई भी स्त्री पहले अपने पति का नाम नहीं लेती थी, अब तो लेती है। जैसे बच्चे को बोला जाता है ना, माँ अपने बच्चे को जैसे बोलती है, वैसे पत्नियां पति को बोलती है। बात अच्छा नहीं है। आप मॉडर्न हो जाओ, बहुत मॉडर्न हो जाओ, लेकिन इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पति पत्नी का स्थान बराबर है, फिर भी मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि जैसे बच्चे को माँ बोलती है, उस तरह से पति को पत्नी ना बोले और पत्नी को पति भी ना बोले। मतलब मेरा कहना है कि मर्यादा होनी चाहिए, तभी प्रेम प्रगाढ़ होता है। तो जैसे पति का नाम नहीं लिया जाता था पहले, एक मैं महिला से मिला था, तो मैं उनसे पूछा कि आपके पतिदेव का नाम क्या है? तो भाभी लगती थी, अभी भी है वो इचाक में, गुंजा बस्ती में। तो बहुत तरह से हमें इशारा की, मुझे नहीं समझ में आया। तो उसको लगा कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो सीधा बोल नहीं रही थी नाम लेकर के बानी से। तो थोड़ा आगे बढ़ी और एक टुकड़ा उठा करके मेरे सामने आई, लेकर के बोली, यही नाम है मेरे पति का। आप समझ गए होंगे, वो पत्थर का टुकड़ा था जो मेरे पास लाई थी और कहती है कि यही नाम है मेरे पति का। तो हमको समझ में आ गया कि क्या इशारा कर रही है, बता रहा। हम बोले पोखर नाम है, ये पत्थर है, इसको पक्खल कहते हैं गांव में। बोले पोखर नाम है? बोले हाँ। तो कहने का मतलब है कि अपने पति के नाम को वो श्वास श्वास में ये रमी हुई पाती है। कोई ऐसा पल नहीं होगा जो अपने पति के नाम को आप स्मरण नहीं करती हो। हमेशा अपने पति के नाम को आप सुमरन करती हो, चाहे बोल चाल की भाषा में, इशारे के भाषा में, खाने पीने के भाषा में, एक साथ रहने की भाषा में, कि हमारे पति का नाम अनिल, सुनील, मुन्ना है। लेकिन वाणी में, जबान से नहीं बोल रही, लेकिन श्वास पे तो है वो नाम। उसको नहीं हम बोलते हैं, फिर भी वो रमा हुआ है मेरे अंदर, दुल्हन के अंदर। हम छोड़ करके भी नहीं छोड़ सकते पति के नाम को। ठीक उसी तरह से वह साहब को आप छोड़ के कहां से जाओगे जी? कैसे छोड़ोगे? छोड़ने का कोई विधान ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। वो रमा हुआ है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। हम फिजूल वस्तुओं को, हम परिवर्तनशील वस्तुओं को, हम बदलने वाली वस्तुओं को हम समझते हैं, बुझते हैं, हम अपना मानते हैं। सदगुरु के ज्ञान से ज्ञात होता है तो छोड़ने की चीज नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है गुरु की कृपा से, जान जाना है गुरु के कृपा से। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पृथ्वी को आप नहीं छोड़ सकते हो, आसमान को नहीं छोड़ सकते हो, हवा पानी को नहीं छोड़ सकते हो,
एक जगह से दूसरी जगह पर जाके भी जाओगे तो वही पृथ्वी, वही हवा, वही आसमान, वही पंचतत्व। ठीक उसी तरह से परमात्मा छोड़ने की चीज नहीं है, सिर्फ जान जाने की चीज है। जान जाओ, अनुभव कर लो, दर्शन कर लो। तो इतनी बड़ी रहस्य जो है सदगुरु की सत्संग से बोध होता है, साहिब की भक्ति से बोध होता है। यह विचारणीय तत्व है, यह वैज्ञानिक विधा को मैंने आपके सामने रखा है। हम लोग ऐसे जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं कि प्रतिदिन हम जवान हो जाएंगे। आज शाम हुई, कल सवेरा, तो शाम होने के बाद जब सवेरा कल होगी तो हम जवानी हो जाएंगे, हमारी जवानी बढ़ जाएगी। ऐसे हम बेहोशी में जी रहे हैं जी। हम तो सूर्य को प्रतिदिन देखते हैं, कुछ ज्ञात नहीं होता है, अनुभव नहीं होता। सभी सुबह सुबह सूर्य महाराज को आप देखो और शाम को भी सूर्य महाराज को देखो। आपको पता चलेगा कि कितना परिवर्तन है सूर्य में, इस संसार में कितना परिवर्तन है। सुबह, दोपहर और शाम में कितना परिवर्तन है, तीनों अवस्था में। तो बोध होगा कि संसार का ज्ञान क्या है, संसार के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। आपकी नींद ऐसे टूट जाएगी, आपकी जागृति घटित हो जाएगी, आपको बोध होने लगेगा, प्रकृति के बारे में खूब समझ में आ जाएगा आपको। आप हर पल ऐसा जियो कि एक नवीन क्षण मेरे जीवन में आया हो और वो दोबारा एक क्षण आने वाला नहीं है। जो क्षण आपके जीवन में अभी वर्तमान है वो दोबारा आपके जीवन में नहीं आ सकता। ऐसा जियो। जाग करके जियो संसार में। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि आपको ठहरना है, आपको ठहरना है, क्योंकि परमात्मा ठहरा हुआ है और परमात्मा के अलावा जो भी है संसार में वो सब गतिमान है और हम गतिमान के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं। इसलिए हम गतिमान हैं। जन्म हो रहा है, पालन हो रहा है, मृत्यु में जा रहे हैं, फिर जन्म हो रहा है, पालन हो रहा है, मृत्यु में जा रहे हैं। जन्म, पालन और मृत्यु के साइकिल में हमारा जीवन उथल पुथल होते रहता है। पकड़ना बिछुड़ना, पकड़ना बिछुड़ना, मोह को पकड़ना, मोह को छोड़ना, रोना हंसना सब बना हुआ है, ये खत्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये चलायमान गतिमान संसार में एक वस्तु स्थिर है, अपने आप में स्थिर है, अपने आप में अखंड है, अपने आप में शांत है, चैन में है, सुकून में है, आनंद में है। वह है समय के पार समय, समय के पार समय, और वह वर्तमान है। भूत और भविष्य तो इस समय में है, वह समय में नहीं, वह वर्तमान है सिर्फ।
तो ऐसे परम सत्य का ज्ञान जब होगा हम लोगों को, या हो गया है हम लोगों को, या हो रहा है कुछ लोगों को, तो गतिमान और चलायमान पदार्थ का महत्व नहीं रहता है मेरे भाई। हम वैसे फिर जीने लगते हैं जैसे अभी शरीर छोड़ने की आदेश हो जाए या परिस्थिति आ जाए तो हमको जरा सा भी मोह नहीं, ममता नहीं। हम शरीर को वैसे छोड़ेंगे जैसे जिस मकान में हम रहते हैं चारों तरफ से दीवारें होती हैं, बीच बीच में खिड़कियां होती है, ऊपर में आसमान में छत होता है, और उसको हम अपना घर मानते हैं। लेकिन छत को उखाड़ के फेंक दिया जाए, चारों तरफ की दीवारों को उठा करके फेंक दिया जाए, खिड़कियां उठा के फेंक दिया जाए, दरवाजे निकाल के रख दिया जाए, तो वो स्थान को क्या कहेंगे? आसमान खुला खाली मकान, तो उस जगह को नहीं बोलेंगे। तो उस तरह से शरीर मकान के जैसा पिघल जाता है और रह जाता है शेष वहां पर खाली आसमान। और वो आसमान का मतलब है कि वो अखंड है, वहां पर वो कभी बनने और बिगड़ने वाला चीज नहीं है, वो सत्य है, वही है सार शब्द। वह परमात्मा है, वह सार शब्द है। वो कब से है, कब तक रहेगा, कब बना है, इसका किसी को ज्ञान नहीं, उस परमात्मा को भी ज्ञान नहीं है। ऐसी सत्ता का ज्ञान हमें सद्गुरु के भक्ति से होता है, सद्गुरु की सेवा से होता है। और मेरी खोज खत्म हो जाती है। हम जिस भगवान को खोजते हैं भिन्न भिन्न रूपों से, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से लोग बताते रहता है, ये सब भ्रम खत्म हो जाता है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी को पाना नहीं, किसी को खोजना नहीं, बस आपे में आप भुला के मस्त रहना है मेरे भाई। जैसे मकान के सारे दीवार को हटा देने पर, छत को हटा देने पर, सारा पदार्थ मटेरियल मकान का उठा के कहीं फेंक देने के बाद वहां सिर्फ आसमान ही रह जाता है, सर्वत्र खाली खाली सुनसान शांत सुकून। बस वैसे ही चेतना वहां रह जाती है और कुछ नहीं रहता। वही चेतना हमारा जीवन का मूल है। ये कहीं नहीं ये ज्ञान मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा, कभी नहीं किसी को मिला है। बड़े बड़े पांडित्य अपनी पांडिताई में मर गए, बड़े बड़े योगी अपने योग कला में मर गए, बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान में अहंकार में डूब मर गए। कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अरे ये संसार तो पागल है मेरे भाई, बावला है, सही बात को तो समझता ही नहीं, सुनने की उसको इच्छा ही नहीं है। ये भक्ति बड़ी ही अनुपायनी है। ये भक्ति जीवन को बदल देती है। ये भक्ति जो है अकेलापने को, सूनापना को समाप्त कर देती है मेरे भाई। वह बात मेरे जीवन में प्रकट हो जाता है कि मैंने गाया था, किसी ने सुनाया था, मैंने पढ़ा था, किसी ने पढ़ाया था। उस परमात्मा के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से वह परमात्मा का अब झलक झांकी सर्वत्र दिखाई देता है। तो उस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जीवन आश्चर्यचकित
से भर जाता है, अचंभित हो जाता है जीवन। इतना महान ज्ञान, सारे दुखों का अंत होने वाला ज्ञान सदगुरु बताए और मैं साक्षी भाव बन पाया। हे प्रभु, यदि तुम ना होते, तुम न मिलते, तो मेरे जीवन में करोड़ों सूर्य क्यों ना उदय हो जाता, लेकिन मेरे तम का अंधकार, मेरे मन का अंधकार, मेरे अंतरतम का अंधकार कभी भी समाप्त नहीं होता मेरे प्रभु। इसलिए तुम्हारा मेरे जीवन में आना, तुम्हारा मेरे जीवन में आना मानो स्वयं खुदा का मेरे जीवन में आना, परमात्मा का मेरे जीवन में आना, परम संपदा का मेरे जीवन में आना, यही कह सकता हूँ भौतिक वाणी के द्वारा। इसलिए ग्रंथीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान, वाणी का ज्ञान, कथा कहावत का ज्ञान जो उपरम ज्ञान है, सिर्फ वैज्ञानिक प्रणाली से ये ज्ञान समझ में आता है। सदगुरु की भाषा है कि जिसको मैंने खोजा और खोजने के लिए प्रयास किया, मैं वही हो गया। बहुत गहरी बात है, मैं वही हो गया। मतलब हो गया नहीं, मैं पहले से था, लेकिन अभी बोध हुआ है, अनुभव हुआ है, अभी दर्शन हुआ है कि खोजने वाला और खोजाने वाला, देखने वाला और दिखने वाला, भक्ति करने वाला और भगवान सब एक ही हो गया वहां पर। मतलब एक ही था, भ्रम खत्म हो गया। तो मैं फिर पुष्ट करता हूं इस बात को कि जैसे पतिव्रता नारियां अपने पति का नाम वाणी से नहीं लेती है, लेकिन पति का नाम जैसे पानी में चीनी घुला रहता है और सिर्फ पानी दिखता है, चीनी नहीं दिखता है, उस तरह से श्वास में, मन में, रोम रोम में पति का नाम पत्नी के अंदर घुला रहता है। वैसे आपके जीवन में सार शब्द सत्यनाम सत्यपुरुष का नाम घुला हुआ है मेरे भाई। आप उससे बच ही नहीं सकते हो, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो। छोड़ने की चीज नहीं, सिर्फ मूर्खानंद इसलिए बने हुए हो कि भक्ति नहीं करते हो, गुरु नहीं मिला है जीवन में, भ्रम है। इसलिए जिसको गुरु मिल गया है, जो भक्ति कर रहा हो, उसको समझ में आने लगी है ये बात। ये है तो बहुत कठिन, क्योंकि वैज्ञानिक है, लेकिन सत्संग और भक्ति और गुरु की सेवा बंदगी के कारण उसको सूक्ष्म ज्ञान अब समझ में और अनुभव में दोनों में उतरने लगा है। ये है महिमा गुरु की। इसलिए सदगुरु की वाणी को बहुत ही गंभीरता से, बारीकी से, मनोरंजन रूप में नहीं, शांत स्थिर होकर के श्रद्धा भाव से अमल करना होगा, पकड़ना होगा। दुर्लभ सदगुरु तेरा चरण है, दुर्लभ सदगुरु तेरा चरण है, मिले जो मानव जा मिट जाए अंधियारा जग का, मिट जाए अंधियारा जग का, पाया प्यारा काम, पाया
प्यारा कम, सहजे सहजे सब मिला, सहजे सहजे गया संसार, खोज हुई अब अंत, शेष रहा वर्तमान, शेष रहा वर्तमान। हे बंदी छोर, हे जीवों पर दया करने वाले, तुम तो चाहते हो कि पूरी सृष्टि प्रभुमय हो जाए, लेकिन जीव नहीं चाहता है कि मैं प्रभुमय होकर जीऊं। जीव पकड़ ही नहीं पाता। संसार में भक्ति के नाम पर जो प्रचार हो गया है, उसमें दुष्प्रभाव या दुष्प्रचार कहने का साहस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गलत प्रचार के कारण, गलत मान्यता धारणा के कारण सबके मन में बैठ गया है गलत ईश्वर। वह ईश्वर को फेंक ही नहीं पा रहे हो, वह ईश्वर को उखाड़ के बीग ही नहीं पा रहे हो अपने चित्त से, जो झूठ है। इसीलिए सत्य का बोध नहीं होता है। यदि किसी को सत्य का बोध हो गया है या भविष्य में होगा, वह सिर्फ पारखी होगा, तेरे चरण का अनुरागी और सेवक होगा, तभी संभव होगा साहेब। तो मैं अपने अनुभव को आपके सामने उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते गया, आपके पास रखते गया। आप सभी होनहार हो, सुजान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। अब जीवन को ऐसे संभाल के जीना है, ऐसे जाग कर जीना है, जैसे सूर्य हमें शिक्षा देता रहता है। सूर्य हमेशा शिक्षा देता रहता है कि देखो संसार वालों, मुझे तो देखो, मुझे तो देखो, मैं सुबह कैसा हूँ, दोपहर कैसा हूँ, शाम को कैसा हो जाता हूँ। संसार को देखो, ऐसे जीवन जियो, क्योंकि जो वस्तु नित्य नहीं है उसके साथ हम नित्य कैसे सोच लेंगे? जो वस्तु अस्थायी नहीं है उसके साथ हम अस्थायी कैसे व्यवहार कर रहे हैं? इसी को जागृति कहते हैं, इसी को जागना कहते हैं, इसी को होश में रहना कहते हैं। और होश और जागृति का गुण सिर्फ साहिब में है, सत्य पुरुष में है, सार शब्द में है, प्रकृति में नहीं है। प्रत्येक जागा हुआ व्यक्ति जागा हुआ नहीं है, भौतिक दृष्टिकोण से वो जागा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जागने का मतलब होता है जब निरालंब जो है अपने आधार पर उसका दर्शन होने लगे, उसी को जागना कहते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, संतन के संग लाग रे, सदगुरु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। आप लोग यह ज्ञान को, यह प्यार भरी सत्संग की बेला को आगे पूर्ण कीजिए। जो आपके जीवन में आपको एक अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है,
और प्रभु को और प्रभु के ज्ञान को हृदय में धारण करके आज के सत्र को यहीं पर विराम दीजिए। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम। सत्य